भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में साधु संतों ने प्रयागराज की तर्ज पर शाही सवारी निकाल के मंदाकिनी नदी में अमृत स्नान करने की परंपरा की शुरुआत करी है। कुंभ या महाकुंभ पड़वे पे तीर्थ स्थल प्रयागराज, त्रिवेणी, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अमृत स्नान को आयोजन होते है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचत हैं, लेकिन चित्रकूट एक ऐसा स्थल है जिते तीर्थराज प्रयागराज खुद अपने पाप धोवे के लाने चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में स्नान करवे के लाने आउते हैं। और यही मान्यता के अनुसार चित्रकूट के साधु संतों ने शाही सवारी निकाल भी और अमृत स्नान करवे की पहल की शुरुआत करी है। परंपरागत एक कार्यक्रम है, लेकिन चित्रकूट धाम में पहली बार होगा। चित्रकूट धाम के जितने भी संत हैं, विरक्त संत मंडल, सभी संतों की सहमति हुई, इस पर राय हुई, तो हम सारे लोग जाकर के प्रयाग में करते हैं। यह चित्रकूट हमारे, यह सौभाग्य हमारे चित्रकूट धाम को मिलना चाहिए। चित्रकूट धाम विश्ववंदनीय है। सारे तीर्थ प्रयागराज जाते, लेकिन चित्रकूट कहीं नहीं जाता। स्वयं प्रयागराज चित्रकूट धाम आते हैं, तो क्यों ना हम यह परंपरा यहाँ पर करें। शाही स्नान हम चित्रकूट धाम में करें, राघव प्रयाग पर करें, मंदाकिनी में करें। हमारा चित्रकूट प्रयाग नहीं जाता, लेकिन सारे लोग चित्रकूट धाम आएंगे। इसकी बृहद योजना बनाई जाएगी। यह प्रथम बार है, यह हर बार ही मनाएंगे और इसमें हम लगभग और दिन भी बढ़ा सकते हैं। 2-3 दिन का करेंगे, जिसमें हम पूरे भारतवर्ष के संतों को बुला सकें और दिव्यता भव्यता के साथ शाही स्नान इसी संगम में और राघव प्रयाग में। यहाँ भी 3 नदियों का संगम है और प्रयागराज स्वयं ही यहाँ पर आते हैं मां मंदाकिनी में स्नान करते। उसी परंपरा का हम लोग निर्वाह करेंगे और संत लोग इसको भव्यता दिव्यता के साथ शाही स्नान करेंगे। जब राम हमारी परंपरा हिंदू जब मक्का में 40 किलोमीटर प्रवेश नहीं कर सकता है और यहाँ चित्रकूट में आके यहाँ मुसलमान रहेगा, बिल्कुल नहीं रहने दिया जाएगा। हिंदू राष्ट्र रहेगा। शाही स्नान को आगे कैसे और बढ़ाया जाएगा? ये अभी प्रतिवर्ष होगा और जब अभी आएगा राम जी की इच्छा से 2031 में जब अर्धकुंभ भी, तब यहाँ जैसे वृंदावन की हरिद्वार की बैठक वृंदावन में होती है, तो अब प्रयागराज की बैठक राम जी चित्रकूट धाम में होगी। 1 महीना का यहाँ राम जी की जैसे कुंभ के पूर्व राम जी की से आराम बैठक होगी, यहाँ मेला लगेगा। ये यहाँ से परंपरा प्रारंभ हुई। महाराज, इसमें सभी अखाड़े शामिल होंगे जो यहाँ पे हैं? नहीं, सभी तो अभी भी शामिल हैं। एक भी साधु किसी अखाड़े के बगैर नहीं है। सभी साधु अखाड़े के, सभी साधु अखाड़े के, कोई ऐसा है ही नहीं जो अखाड़े का ना हो। सर्वसिद्धि प्रदाह कुंभ, जैसा कि चित्रकूट के मंदाकिनी के पावन तट पर इस दिव्य भव्य महाकुंभ के पावन अवसर पर महाशिवरात्रि के इस पावन सानिध्य पर यह महामहोत्सव पूज्य सभी संतों के साथ ऐसा कुंभ आज चित्रकूट में एक प्रथम महोत्सव के रूप में कुंभ का समापन का आज इस चित्रकूट मंदाकिनी स्नान से पूज्य सभी संतों के साथ आज हम सब पूरे जन सैलाब के साथ, पूरे राम भक्तों के साथ, पूरे सनातन धर्म हिंदुओं के साथ आज ये स्नान आज सब साक्षी बन रहे हैं। इस चित्रकूट का जितना प्रयागराज का महत्व है, उससे कहीं और ज्यादा इस चित्रकूट का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग स्वयं चित्रकूट यहाँ चल कर के आए थे। आज उसी के हम सब साक्षी बनकर यहाँ स्नान कर रहे हैं। इस अमृत स्नान का आज के दिन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। आप सबको प्रणाम। साधु संत गाजे बाजे और हाथी घोड़ा के संग रामघाट पहुंचे। एक संग मंदाकिनी नदी में अमृत स्नान करे। ई के बाद लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करी, फिर मंदाकिनी नदी की आरती करी। साधु संतों की पहल को लेकर श्रद्धालु बेहद प्रसन्न नजर आए। आज ये शोभा यात्रा निकाली गई है, बता रहे हैं कि प्रयागराज की तरफ यहाँ पे भी जो साधु संत है वो अमृत स्नान करेंगे। क्या लगता है कितनी अच्छी परंपरा है और किस तरीके से आज आप लोगों ने स्वागत किया? ये परंपरा गुरुदेव की कृपा से सब पूरे जितने भी महात्मा है उनकी कृपा से पहली बार ये शाही यात्रा की शुरुआत हुई है। जब अपने इलाहाबाद में इतना महाकुंभ लगा है, कुंभ और कल्पवासी सब लोग वहाँ पे रहते थे, उसका इतना सुंदर ये लगता है कि 144 साल के बाद ये स्नान शाही स्नान था, कुंभ था। ये कुंभ को देखकर ये लग रहा है लगभग करोड़ों की पब्लिक वहाँ पे पहुंची है और स्नान का लाभ उठाया है। ऐसे ही यहाँ पे चित्रकूट में भी आज से शुरुआत हुई है शाही स्नान की। अपने
बड़े बड़े महात्मा लोग सब लोग साथ में जाके अपने मंदाकिनी नदी में रामघाट में साथ स्नान करेंगे बैठ के। सब लोग शाही स्नान का आपने इस शोभा यात्रा का कैसे स्वागत किया? हम लोग ने भगवान की मूर्ति के सामने आरती उतार के उसके पुष्प माला डाल के और हम लोगों ने उनके स्वागत किया और पूरी शोभा यात्रा का सब लोग ने हाथ जोड़ के पूरी यात्रा का सम्मान किया और स्वागत किया सबका। चित्रकूट में जो अनूठी परंपरा शुरू हुई है और ई को लेकर लोगों में खास उत्साह है। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली पहुंचार खिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.